सभी मसीही विश्वासियों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की हिस्ट्री। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्त। और आज हम मत्ती के सुसमाचार उसके 17वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में लाए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के संचालन को आप अपने पवित्र आत्मा के अधीन कर दीजिए, ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सिखा पाएं और जैसा आप चाहते हैं सीखने वाले सीख पाएं। सारा संचालन आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 28वें वचन तक अध्ययन कर लिया था। और इस 20वें अध्याय के 29वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक का अध्ययन हम नहीं कर पाए थे। अब समय है कि हम इसका 29वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक अध्ययन करें और उसके बाद हम 21वें अध्याय को शुरू करेंगे। दोस्तों, यहां लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार के कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तब उन्होंने उससे यानी प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। तब यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो के लिए निकल रहे थे, तो वहां पर दो अंधे हैं और दो अंधे प्रभु यीशु मसीह को देख करके जो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यीशु है जो हमें चंगा कर सकता है। और वो चिल्ला करके उससे दोहाई देने लगे, उससे प्रार्थना करने लगे, हे दाऊद की संतान, तू हम पर दया कर, तू जो है हमें चंगा कर। तब क्या होता है, जो उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो चेले होते हैं, वो क्या करते हैं, उन दोनों को डांट देते हैं कि नहीं, इन्हें परेशान मत कर, क्योंकि हम लोग दूर तक जा रहे हैं। लेकिन वो और भी ज्यादा क्या करते हैं, और भी ज्यादा चिल्ला करके दोहाई देने लगते हैं, और भी ज्यादा चिल्ला करके प्रार्थना करने लगते हैं। तब यहां एक देखने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन अंधों से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि जो मैं तुम्हारे लिए करूं? तब वो कहते हैं कि आप हमारी आंखों को खोल दीजिए। तो वो उन पर तरस खाते हैं और उनकी आंखों को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो इस पैसेज में क्या हम फर्क देखते हैं? बहुत सारे आश्चर्यक्रम हम पिछले अध्यायों में पढ़ते आए हैं। प्रभु ने बहुत सारी चंगाइयां दी हैं, बहुत सारे लोगों को आश्चर्यजनक रूप से चंगा किया, उन्हें अंधों को आंखें दी। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर वो जो अंधे हैं वो लगातार विनती प्रार्थना कर रहे हैं। उनको डांटा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनसे मना किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी इस विश्वास में जो है पक्के हैं कि यदि हम लगातार हम इससे विनती करेंगे तो ये हमारी सुनेगा और यही है इकलौता जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए, यहां पर उनको मना करने के बावजूद भी वो बार बार क्या कर रहे हैं, अपनी दोहाई को, अपनी प्रार्थना को यीशु तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला करके उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः क्या होता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, चूंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, वो जानते हैं कि यह मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन अंधों से स्वयं पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी परमेश्वर भी ये जानना चाहते हैं कि हमारा धीरज कितना है। कभी कभी हमारे धीरज की परख के लिए भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। तब जब हम लगातार धीरजवंत हुए अपनी प्रार्थना को लगातार परमेश्वर के चरणों में रखते रहते हैं और अपना विश्वास और अपना धीरज बनाए रखते हैं, तब जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उन अंधों से खुद पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, तब परमेश्वर हमारी धीरज की जब परीक्षा करता है, उसके बाद परमेश्वर भी हमसे स्वयं
खुद पूछता है, अब मेरी मर्जी नहीं, तुम अपनी मर्जी बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तब परमेश्वर हमारे लिए वो अवश्य पूरा करते हैं। तो धीरज की जो प्रार्थना होती है, धीरज की जो प्रार्थना होती है, उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारी ताकत हो सकती है। हम अगर धीरज के साथ और विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना में लगे रहते हैं और अगर हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से अपनी चंगाई के लिए या परमेश्वर से अपनी किसी भी बात के लिए जो संसार की वाजिब जरूरी चीजें हैं, आवश्यकता है, वो चीजें नहीं जो शैतान की है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि जो शैतान के द्वारा वैभव या शैतान के द्वारा अभिलाषाएं इस धरती पे दी जाती हैं, बहुत से लोग उनको भी अपनी प्रार्थनाओं, विनती, निवेदन में परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर हमें वो सब जरूरत की चीजें देते हैं जो हमें इस धरती पर जीने की जरूरतें हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें उन आशीषों को नहीं देते हैं जिनसे हम शैतान के अनुयायी बन सकते हैं, या जो वो आशीष हमें ठोकर का कारण बना सकती है। और इसी वजह से कभी कभी हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर से अपने विश्वास को क्या कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। जैसे कि माँ बाप जानते हैं कि कौन सी उम्र में, सही उम्र में ये चीज अपने बच्चे को देनी चाहिए, वैसे ही वो हमारा सच्चा स्वर्गीय पिता है, वो भी जानता है कि कौन से समय में कौन सी चीज हमारे लिए परफेक्ट है, और वो हमारे धीरज की परख करता है। और जब हम धीरज के साथ उसको अपनी दुहाई उसके सामने रखते हैं, वाजिब चीजों के लिए, वाजिब चीजों का मतलब जो सही है, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य चीजें, उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे धीरज की परख करता है और वो स्वयं हमसे कहता है कि अब मैं नहीं, तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो हम तब अपनी बात को उससे रखते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। तो यहां पर एक विश्वास, एक धीरज और लगातार प्रार्थना करने को के विषय में यहां पर एक जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये समझाता है। और प्रभु ने तो बहुत सारी चंगाइयां दी हैं, आश्चर्य कर्म दिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार बहुत सारी जगहों पे प्रभु के आश्चर्य कर्मों को लिखा जाता है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि प्रभु ने कितने आश्चर्य कर्म किए हैं। यूहन्ना की पुस्तक को जब, यूहन्ना के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, लास्ट में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे कार्य किए हैं कि उनको लिख पाना किसी भी पुस्तक में संभव नहीं है। तो बहुत सारे कार्य किए, लेकिन कुछ बातों को सुसमाचार में लिया गया है, इंपॉर्टेंट ली गई है। देखिए, अंधों को आंखें दी, उन्होंने कई बार जगह पे लिखा है, और उसने जो चंगाइयां की उसके विषय में भी कई बार लिखा गया है। लेकिन ये बार बार उस लेखक को या मती को या किसी और सुसमाचार लिखने वाले प्रेरित को क्या जरूरत थी उसको बार बार लिखने की, जबकि वो कलम और वो स्याही और वो जो लिखने का जो मटेरियल हुआ करता था उस समय में बहुत महंगा हुआ करता था। वो बार बार अपनी एक ही बात को वो क्यों लिख रहा था? वो ये भी कैसे लिख सकते थे कि बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, यहां भी किए, वहां भी किए, बहुत सारे अंधों को आंखें दी, ये भी लिख सकते थे। लेकिन हर एक आश्चर्य कर्म के पीछे कोई ना कोई दीप शिक्षा जो है वहां छुपी है, और पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा के जो है प्रेरणा से रचा गया है, जैसा कि हम जानते हैं। और वो कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा और उसके बताए जाने के द्वारा लिखा गया है। तो परमेश्वर बेहतर जानते थे कि हर एक बात से, जब मैं अपने हर एक कार्य से अपने लोगों के बीच में उनके लिए अपनी आज्ञा को प्रकट करूंगा, और लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आत्मा उन्हें निरुत्तर करके समझाएगा कि इसके विषय में मैं उनसे क्या कहना चाहता हूं, तब वो समझ जाएंगे। तो इस पैसेज को हम एक तरह से यह देख सकते हैं कि आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि आश्चर्य कर्म के साथ साथ एक चीज और सीखने को मिलती है कि हमें लगातार किसी भी प्रकार से अगर शैतान हमारे जीवन में हमें बहकाता है, शैतान हमारे जीवन में परीक्षा में डालता है, तो हमें अपने विश्वास को कम नहीं करना है। जैसा उन अंधों को पक्का पूर्ण विश्वास था कि मैं अगर हमारी बात अगर यीशु तक पहुंच गई तो हम जरूर से जरूर चंगे हो जाएंगे, और लोगों के मना करने के बावजूद भी वो लगातार उससे विनती करते रहे और जोर से चिल्ला करके प्रार्थना करने लगे। तो यदि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है और शैतान हमारे जीवन में ऐसी बीज बो रहा है जिससे कि हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, तो हमें अपनी प्रार्थनाओं को और प्रबलता के साथ और विश्वास के साथ और मजबूती के साथ परमेश्वर के चरणों में रखनी है। क्योंकि कभी कभी हमारी आवाज उस तक जाती है, वो जानता है, लेकिन कभी कभी वो हमारी परीक्षा भी करता है, हमारे धीरज की परीक्षा करता है, हमारे सब्र की परीक्षा करता है, हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। तो हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें हमारी चीजों को, जो हम उससे मांगते हैं, जो हम उससे चाहते हैं, वो हमारे लिए अवश्य पूरी करेगा। इस धरती की तो उसने वादे किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इस धरती की सारी आवश्यकताएं तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूरी करेगा। पहले तुम उसके स्वर्ग के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, यानी उसकी इच्छा करो, अपने जीवन में उसको प्रायोरिटी दो, उसी को अपने जीवन का मकसद बनाओ, तो ये सारी चीजें चुपचाप से अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे पीछे उनके साथ बंध के चली आएंगी। तो अपने विश्वास में बने रहें। आज अगर हमारे पास कोई तकलीफ है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आज अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में उसके धीरज की परख का क्या हो रहा है, परीक्षा हो रही है। तो यहां पर यह पैसेज हमें एक शिक्षा हमें देता है कि हम धीरज रखे रहें, अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दें। शैतान चाहे कितना भी हमें डांटे, शैतान हमें चाहे कितना भी मना किया करे, लेकिन हमें अपनी आवाज को परमेश्वर तक पहुंचाना है, निरंतर प्रार्थनाओं में लगा रहना है और प्रबलता के साथ लगे रहना है। अगर जवाब नहीं भी आता है तो और ज्यादा प्रबलता के साथ प्रार्थना में हमें लगे रहना है। तो यहां पर हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय कंप्लीट कर लिया और अब हम अगली ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपने 21वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्रभु आपको आशीष। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।